साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों, झारखंड में चुनाव होना है और इसकी गूंज जो है दिल्ली तक पहुंच चुकी है। अब पूरी तैयारी चल रही है। दिल्ली में एक बड़ा समागम हुआ दोस्तों, आदिवासियों के नाम पर समागम हुआ, लेकिन आदिवासी शब्द नदारद रहा। ज्यादातर बैनर पोस्टर में वनवासी शब्द का इस्तेमाल हुआ और जो मंच पर जो बैनर थे उस पर भी जनजाति, और उसका नाम ही था जनजातीय सांस्कृतिक समागम। पिछले वीडियो में आपने देखा, इसके बारे में जानकारी ली है कि संघ से जुड़े संगठन जो है बरसों से छत्तीसगढ़ और झारखंड उड़ीसा में काम कर रहे हैं। वनवासी कल्याण आश्रम और जनजाति सुरक्षा मंच, इनका ये आयोजन था। जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी सरकार में तो स्वाभाविकता है कि बतौर मुख्य अतिथि अमित शाह साहब उपस्थित थे वहां। खरी संबंध में वीडियो आपने देखा है और हमारी साथी निशा नायक ने बताया, आपको जानकारी दी। लेकिन इस वीडियो में दोस्तों हम चर्चा करेंगे कि इसके पहले और समानांतर ये तस्वीरें देखी और भीड़ देखी। झारखंड से लगा हुआ जिला है जशपुर जिला, छत्तीसगढ़। वहां राजीव पढ़ा प्रार्थना सभा और आदिवासी ईसाई महासभा, ऐसे कुछ नाम समूह था। उन्होंने डिलिस्टिंग के खिलाफ बड़ी रैली की और बड़ी सभा की। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, कितनी भीड़ है, लोग चले आ रहे हैं, लंबी कतार, बड़ी संख्या में लोग जुड़े। और न सिर्फ छत्तीसगढ़ पर उड़ीसा से भी लोग पहुंचे थे वहां, और झारखंड से तो लोग गए थे। वक्ताओं के अपने अपने विचार थे। जैसे दिल्ली में लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी। हालांकि दिल्ली में चर्चा ज्यादा अमित शाह साहब के भाषण की है, लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों, जो चर्चित आजकल ट्राइबल वुमन स्टार है ज्योत्सना किरकिट्टा। उन्होंने क्या कहा और किसे उन्होंने दरअसल दिक्कू कह दिया है, करिया दिक्कू जी। और आजकल बिल्कुल संघ और भारतीय जनता पार्टी पर बहुत ही आक्रामक मूड में, और इनका गुस्सा मुझे लगता है कि निशा कुमारी भगत पर भी फूटता है। वो जब कहते हैं कि जिसे चुनाव लड़ना लड़े ना, किसने मना किया है, लेकिन आदिवासी समाज को बांटने की कोशिश ना करे। तो दरअसल कहा क्या ज्योत्सना किरकिट्टा ने, साथी मैं चाहता हूं आप खुद सुनिए, फिर हम बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। आज ये जो जनजातीय गौरव का दिवस जो दिल्ली में मना रहे हैं, दिल्ली में जाने वाले सभी करिया दिक्कू पूरे भारत से गए हैं, लेकिन आज उसको ये 36 का जशपुर और काम दिखा देगा कि जितना दिल्ली में भीड़ नहीं है, उतना जशपुर के आदिवासी इस छत्तीसगढ़ के जशपुर में भीड़ करके दिखा दिए उनको। और मैं उन सभी आरएसएस के संघी और हमारे आदिवासी समाज से कुछ बिके हुए करिया दिक्कू जो लालची है, जिसको चुनाव लड़ना है, भाजपा से टिकट लेना है, विधायक बनना है, सांसद बनना है, वो अपने स्वार्थ के लिए, अपने विधायक सांसद बनने के लिए, अपने फायदे के लिए वे पूरे अपने आदिवासी समुदाय के भाई बहनों को नाला में धकेलने का काम कर रहे हैं, आदिवासी को भीतर भेजने का काम कर रहे हैं। लेकिन उनको बताना होगा, तुम जैसे दो मुंह सांप, अगर तुमको विधायक बनना है, सांसद बनना है, बनो ना, लेकिन तुम पूरे आदिवासी समाज को कैसे बोल रहे हो कि आदिवासी धर्म कॉलेज में तुम हिंदू लिखो। तुम्हारे बाप दादा ने हमें भारत को आजादी देने में मदद किया है। हम उस वंशज की औलाद है जिनका नाम है भगवान बिरसा मुंडा, वीर बुद्धू भगत, फूलो झाड़ो तेजा खड़िया चांद भैरो। पूरे भारत देश को आजाद कराने में हमारे बाप दादा ने अपना लहू बहाया है। तो ये कौन होते हैं बाहरी यूरेशियन वाले? मैं आदिवासी, हम डिसाइड करेंगे कि हम किस वर्ण व्यवस्था में रहेंगे। ये संघ वाले कौन होते हैं? ये डिसाइड करने वाले तो इसको किस विभाग में रखा जाए। ये हिंदू कॉलम में लिखने बोलते हैं। अगर सरना हिंदू है तो फिर हमारे ये कस्टमरी लोग क्यों बना
में। संविधान को उखाड़ने की बात करते हैं। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम जय सरना भी बोलेंगे, जय जिसी भी बोलेंगे, अस्सलाम वालेकुम भी बोलेंगे, जो बोले सत श्री अकाल भी बोलेंगे, जय श्री राम भी बोलेंगे, क्योंकि हम संविधान को मानते हैं, आपके बाप के बनाए हुए कानून को नहीं। ये याद रखे बीजेपी आरएसएस के लोग। ये लोग आदिवासियों का विखंडन कर रहे हैं। कभी हिंदू मुस्लिम के नाम से ये लोग को राजनीति करना है। जब उससे नहीं सक रहे तो ईसाई और सरना में लड़ाई लगवा रहे हैं। सुन लो कान खोलकर, आदिवासी, ईसाई और सरना एक ही माँ की औलाद है। अगर तुम्हारा ताकत है तो जाओ उनका खतियान से उराव मुंडा नाम हटा के दिखा दो उन लोग का खतियान से नाम हटा के। आज कभी हिंदू मुस्लिम के नाम से राजनीति करना है, जब उधर नहीं सक रहे तो सरना और ईसाई कर रहे हैं। अरे ईसाई धर्म वो धर्म है, आज हमें बोलते हैं 2 बोरा चावल में बिक गई। मैं तो सरना हूँ, लेकिन मैं मिस्त्री स्कूल से पढ़ी हूँ। आज तक किसी ने मुझे नहीं बोला है कि तुम क्रिश्चियन बनो। आज हमारे आदिवासी राज्य में 4 स्कूल है, संतना, उसलाइन कॉन्वेंट, संत रोबी, संजोन। यहाँ पढ़ने वाले सभी समुदाय के बच्चे हैं और इस बार मैट्रिक में टॉपर वहाँ अधिकतर मुस्लिम और हिंदू बच्चे आए हैं। वहाँ क्रिश्चियन ने तो भेदभाव नहीं दिखाया कि हम हिंदू के बच्चे को क्यों पढ़ाएंगे, मुस्लिम के बच्चे क्यों पढ़ाएंगे। वो तो क्रिश्चियन का सोसाइटी था, लेकिन फिर भी वहाँ से फंस आने वाले बच्चे हिंदू और मुसलमान के हैं। तो जब क्रिश्चियन समुदाय भेदभाव नहीं कर रहा है तो तुम बाहरी लोग भेदभाव का नाम लेकर क्यों हम ईसाई और आदिवासी के बीच लड़ाई लगवा रहे हो। आज हम लोग को बोलते हैं 2 बोरा चावल में बिक गई। अरे सब तो पहले एक ही समाज का आदमी था। तुम कहानी 6 बोरा चावल लेकर अपने समाज में परिवर्तित कर लिया। आज जब उस समय तेरा दाल नहीं गला तो आज ज्ञान लेने आए हो, आदिवासी और सरना ईसाई में लड़ाई लगवा रहे हो। तो ये तुम्हारा जो 2 मुंह सांप वाला जो फन है ना, उसको पूरा आदिवासी समाज कुचलने का काम करेगा। याद रखे, क्योंकि हम उस माटी के संतान हैं जिनके पूर्वज भगवान बिरसा मुंडा है, चांद भैरव है, सिद्धू कानू है, शहीद तेलगा खड़िया है, वीर बुद्धू भगत है। और खबरदार, अगर आपने ये सोचा कि हिंदू मुस्लिम करके तो, क्योंकि इनके पास कोई टॉपिक नहीं है, ये धर्म की राजनीति करते हैं। अरे आप धर्म की बात करते हैं, पूरे भारत में इस्लामिक देश सबसे अधिक है, क्रिश्चियन धर्म सबसे अधिक है, लेकिन आज वो फिर भी भारत से आगे है, क्योंकि वो साइंस को मानते हैं, पढ़ाई लिखाई को मानते हैं, इसलिए आगे। लेकिन हमारे भारत में खाली जाति, धर्म, ऊंच नीच, भेदभाव, पाखंडी लोग भरे हुए भारत में, इसलिए भारत देश आगे नहीं बढ़ रहा है। ये लोग चुनाव लड़ने के लिए, राजनीति करने के लिए हमारे कुछ आदिवासी समाज के लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। भाजपा आरएसएस चाहती है आने वाले दिन में सभी आदिवासियों का आरक्षण खत्म कर दे। ये हमारा आरक्षण खत्म करने के लिए ये जो तमाशा दिल्ली में कर रहे हैं। आज वहां के राज्य के लोग बोलते हैं कि हिंदू कॉलम में जब जनगणना होगा इस कॉलम में हिंदू लिखे। हम क्यों हिंदू लिखे? हम आदिवासी समाज के लोग भेलवा फाड़ते हैं, बलि प्रथा का पूजा होता है, सारे मड़ई को इन्होंने मंदिर बनाने का काम किया है। तुम भेलवा फाड़ो। अगर सरना सनातन एक ही बात करते हो तो भारत देश हिंदू राष्ट्र क्यों बनेगा? हम पूरे भारत देश से आदिवासी राष्ट्र बनाने की मांग करते हैं, क्योंकि भारत देश के प्रथम मूल मालिक हम आदिवासी हैं। तो आदिवासी राष्ट्र बनाने की मांग करो, हिंदू राष्ट्र नहीं, क्योंकि हमारे बाप दादा ने लड़के ये भारत देश को आजाद किया है और तुम बाहरियों को बसाने वाले हम आदिवासी हैं। आज हमारे ये आरक्षण खत्म करना चाह रहे हैं। ये चाहते हैं कि धीरे धीरे करके इनको हिंदू कॉलम में लिखवाएं, ताकि आने वाले दिन जब चुनाव हो तो क्यों ना वहाँ पे आदिवासी की जनसंख्या रहे, लेकिन टिकट मिलेगा किसी उच्च जाति के लोगों को और वोट देकर उनको जिताया जाएगा। ये हमारे आदिवासी अस्मिता को खत्म कर देना चाहते हैं। लेकिन सुन लो मेरे आदिवासी भाइयों और मेरे आदिवासी भाइयों के हम सभी के युवा नौजवान साथियों, हम इस जनरेशन आदिवासी समाज के लास्ट पीढ़ी नहीं बनना चाहते हैं। हुंकार भाग देना है, क्योंकि हम उस वीर सपूतों की औलाद है जिन्होंने अपने आजादी के लिए मरने लड़ने का खौफ नहीं है। और ये दोहरा चरित्र के लोग जिन्होंने भारत देश की आजादी के समय एक खून का लहू नहीं बहाया है, कहाँ थे वो संघ के लोग? और आज बात कर रहे हैं हम आदिवासियों को मिटाने का, तो क्रिश्चियन और सरना एक ही माँ की औलाद है। और आर्टिकल 342 ये बोलता है
करने का कोशिश आपने किया तो आदिवासी समाज आपको उखाड़ फेंकने का काम करेगा। आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, एक तीर एक कमान। आदिवासी एक समान। क्या आदिवासी समुदाय एक साथ मिलकर इन विरोधियों को जवाब देने के लिए तैयार है कि नहीं? तैयार है, इनको मुझसे जवाब देगा कि नहीं? देंगे। देगा कि नहीं? बस इसी विचारधारा के साथ, चूंकि बोलने की संख्या काफी लोगों की है और समय का अभाव भी है, इतनी चचराती धूप में मेरे आदिवासी भाई यहाँ पे आए, मुझे खराब लग रहा था। रास्ता में मैं देख रही हूँ बूढ़े बूढ़े बुजुर्ग हमारे समाज के लोग चल के आ रहे हैं, तो ये देख के बीजेपी आरएसएस का लोगों का ये दिन आ गया है कि आज हमारे राज्य में छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड में इन्होंने हम आदिवासियों को जमीन में कीड़े मकोड़े की तरह कुचलने का काम कर रहे हैं। और यहाँ मैं आज इस मंच के तहत गुणगान करती हूँ कि कोई भी बाहरी पार्टी को आने वाला चुनाव में ये जितने विधायक सांसद हैं आदिवासी समाज के, सभी बाहरी पार्टियों को यहाँ से उखाड़ने का काम कीजिए और यहाँ पे आदिवासी और क्रिश्चियन भाई मिलकर क्षेत्रीय पार्टी का निर्माण कीजिए और सरकार बनाकर इन बाहरी विरोधियों को मुंह तोड़ जवाब देने का काम कीजिए। इतना ही बोलकर मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। छत्तीसगढ़ जय छत्तीसगढ़, जय छत्तीसगढ़। जय जोहार, जय आदिवासी, जय झारखंड, जय छत्तीसगढ़, जोहार, धन्यवाद। साथियों, आपने भीड़ देखा वहां और जसना किरकट्टा की बातें भी सुनी, और भी कई वक्ता, लेकिन मैंने सभी रांची की जसना किरकट्टा है, झारखंड की, तो उन्होंने क्या कहा इसे बताया जाना चाहिए। चलिए साथियों, हमारी तो यही चाहत है कि भाई झारखंड में प्यार सद्भाव बना रहे, किसी तरह का तनाव ना हो। लेकिन मुझे याद आते हैं राहत इंदौरी साहब, उनका एक शेर है ना, सरहद पर तनाव है क्या पता करो चुनाव है क्या। तो सरहद पर तो नहीं, लेकिन सरहदें खींची जा रही हैं और तनाव यहाँ दिख रहा है, क्योंकि चुनाव जाहिर सी बात है, आज नहीं तो कल होना है। चलिए साथियों, चलते हैं, फिर नए वीडियो के साथ हाजिर रहेंगे। लेकिन आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज फॉलो कर लीजिए, और वीडियो हमेशा की तरह धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आज्ञा दीजिए, इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।